बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। भाई क्या हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वापस देख सकते हैं क्या? लेकिन नहीं भाई, वेलकम है भाई आपका एक और नए एपिसोड में। और मैं पहले ये सोच रहा था कि जो हम एक नॉर्मल यूजुअल फुटबॉल डेली का एपिसोड करते हैं, हम उसी में ही इस स्टोरी को यहाँ पर कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ घंटों में यहाँ पर चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं, पिछले कुछ घंटों में जिस तरीके से कंट्रोवर्सी और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हुई है, मैंने सोचा कि भाई यहाँ पर तो ये चीज़ अब कहीं ना कहीं एक स्टैंड अलोन वीडियो डिजर्व करती है। और आज के इस एपिसोड में हम लोग डीप डाइव करेंगे कि क्यों क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सऊदी के बीच में जो स्टैंड हो रहा है, जो कन्फ्रंटेशन हो रहा है, ये शायद से अब और कॉम्प्लिकेट होता हुआ जा रहा है। और जहां पर गेस वर्क चल रहा है, क्योंकि अब इन दोनों पार्टीज में जो पिछले 3 से 4 दिन तक अभी चुप्पी थी, फाइनली सऊदी लीग ने एक पब्लिक कमेंट करा है, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। लेकिन अभी तक जो चीज हो रही थी वो गेस वर्क चल रहा था। जहां पर गेस वर्क है वहां पर स्पेकुलेशन ज्यादा है, चाहे बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एग्जिट की, चाहे बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जेलसी की, या फिर बात करें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि रोनाल्डो का जो स्टैंड है, रोनाल्डो का ये जो रेबल है, ये एक्चुअली में हर एक अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। कुछ लोग इस चीज के अगेंस्ट है, कुछ लोग क्यूरियस है, और कुछ लोग यहाँ पर जेन्युइनली रोनाल्डो के सपोर्ट में है कि हाँ भाई रोनाल्डो जो कर रहा है वो एक बोल रहा है, स्पीक कर रहा है। लेकिन अगर तुम इस चीज से थोड़ा सा खफा थे, इस चीज से थोड़े से यहाँ पर बेखबर थे, तो मैं तुमको बहुत ही ब्रीफ में बताता हूँ कि अब तक हो क्या रहा है। और रिसेंट कुछ घंटों की बात करें, रिसेंट दिन की बात करें, तो वहां पर ही कंट्रोवर्सी क्यों और फंसती हुई हमको दिखी है। सबसे पहले यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियाद डर्बी में यहां पर खेलने से मना कर देते हैं, जब यहां पर पोर्चुगीज न्यूज़पेपर एबोला ने इस न्यूज़ को ब्रेक किया। फिर फब्रीजियो ने भी इस चीज़ को बैक करा और यह बताया कि रोनाल्डो का रियाद डर्बी से, यानी कि अल नसर के काफ़ी अच्छे गेम से बाहर रहना, ये ना ही सस्पेंशन की वजह से हो रहा है, ना ही कोई फिटनेस इशू की वजह से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि रोनाल्डो का खुद का इंडिविजुअल डिसीजन है, जहां पर उन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि वो अब नहीं खेलेंगे। और ये काफी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी, ये काफी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन थी, क्योंकि तुम खुद सोचो, क्योंकि ना ही सिर्फ फैंस को सरप्राइज करा, ना ही सिर्फ अल नसर के मैनेजर, अल नसर के प्लेयर, अल नसर से जुड़ा हर बंदा, लेकिन ये सऊदी लीग के जो करता धरता, जो शेयर डोजर है, उनके लिए भी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन थी। क्योंकि पिछले 3 साल से जो उनके लीग का, जो उनके देश के कंट्री का फेस है, अब अचानक से यहां पर कुछ ऐसा हुआ है कि उस बंदे ने खेलने से मना कर दिया है। हाउएवर उस टाइम तक भी कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ से नहीं आई। और इसके बाद यहां पर फॉलोइंग इट अगले 12 घंटे में, चाहे हम पोर्चुगीज न्यूज़पेपर एबोला की बात करें, चाहे गार्जियन की बात करें, टेलीग्राफ की बात करें, या फिर इवन फब्रिजियो की बात करें, तो उन्होंने यहां पर इस चीज को कंफर्म किया है कि जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि रोनाल्डो एक अब स्टैंड ले रहे हैं जो सऊदी लीग के करता धरता है उनके अगेंस्ट, कि भाई अल नसर के साथ जो हो रहा है वो इनजस्टिस है, अल नसर के साथ जो हो रहा है वो भाई अन्याय हो रहा है और अनफेयर है, और इस चीज को ठीक करना पड़ेगा। अब काफी टाइम लगा, ठीक है, इस चीज को काफी टाइम लगा, क्योंकि यहां पर गैस वर्क चल रहा था कि क्यों हो रहा है। लेकिन जो लोकस है, जो एक बहुत बड़ा सेंटर है, एपिसेंटर इस कंट्रोवर्सी का, उसमें एक साइड रोल ये भी बताया जा रहा है कि ये तब उस टाइम हुआ जब यहां पर करीम बेंजिमा अल इत्तिहाद छोड़ के अल हिलाल ज्वाइन करते हैं। लोगों ने इस चीज को कहा, जो लोग रोनाल्डो के सपोर्ट में है, जो लोग अल नसर के सपोर्ट में, जो लोग इस पूरी कंट्रोवर्सी में रोनाल्डो के साइड है, उन्होंने कहा कि यहां पर अगर हम लीग टाइटल रेस की बात करें तो यहां पर अल हिलाल अल नसर में 1 पॉइंट का डिफरेंस है। उन्होंने इस चीज का हवाला दिया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो एक बहुत बड़ा रीजन भी है डिमॉन्स्ट्रेशन करने का, वो ये है कि उसके जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है एक उस क्लब में जिसमें खुद रोनाल्डो माइनॉरिटी ओनर है, रोनाल्डो क्लब को पार्शियली ओन करते हैं, उस क्लब का जो सीईओ है, उस क्लब का जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, वो यहां पर कहीं ना कहीं उसकी पावर को फ्रीज कर दिया गया है। क्योंकि उनका प्लान था कि वो 6 प्लेयर लेके आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो एक भी प्लेयर नहीं लेके आ पाए, जो लोकल प्लेयर है वो उसको खरीद रहे हैं। वहीं सामने अगर अल हिलाल की बात करें तो यहां पर वो अल इत्तिहाद, यानी कि उनके ही डायरेक्ट राइवल से करीम बेंजिमा को लिया है। अगेन उसमें अपनी स्टोरी है कि करीम बेंजिमा को वहां पर डिसरिस्पेक्ट लग रहा था, इवन कुछ बता रहे हैं कि चीजें इतनी गर्म हो गई थी अल इत्तिहाद में कि करीम बेंजिमा ने अपने टीममेट्स को भी यहां पर गुड बाय नहीं कहा। और जब ये पूरी कंट्रोवर्सी सबसे पहले दुनिया के सामने निकल के आई, जब इस पे एक्सट्रीमली यहां पर काफी एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट होने लगा, तो एक तरफ से लग भी रहा था कि शायद से सऊदी, क्योंकि इतनी अनप्रेसिडेंट है, इतना अनप्रेडिक्टेबल एकदम से चीजों को अनफोल्ड हो गया, और उनके ही
लीग के सबसे बड़े चेहरे ने यहाँ पर उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। तो ऐसा लगा कि शायद से यहाँ पर अल इत्तेहाद और अल हिलाल के बीच में जो बेंजिमा को लेकर डील हो रही है ये शायद से यहाँ पर रुक सकती है, लेकिन रिगार्डलेस ऐसा नहीं होता। एक दिन के अंदर बेंजिमा ना ही सिर्फ अल हिलाल के प्लेयर होते हैं, लेकिन कल ही यहाँ पर अल हिलाल में उन्होंने डेब्यू किया जहाँ पर हैट्रिक मारी और यहाँ पर असिस्ट कर दिया। अब इससे और ज्यादा आग बबूला हो जाएगी अल नसर वाले कि भाई क्या हो रहा है यार, ये कि लीग में जहां पर इतना नेक टू नेक चल रहा है वहां पर डायरेक्ट राइवल के ही सबसे बड़े सुपरस्टार को लिया है। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी जैसे जैसे इंफॉर्मेशन सामने निकल के आ रही थी, हमको और सारी चीजें भी पता चल रही थी कि एक्चुअल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लोगों ने ये चीज कहा, खुद फेब्रिजियो ने कहा कि रोनाल्डो की प्रॉब्लम बेंजिमा से नहीं है, रोनाल्डो की प्रॉब्लम किसी भी एक सिंगुलर उससे नहीं है, बल्कि रोनाल्डो स्टैंड ले रहे हैं कि वट एवर इज हैपनिंग इन दिस लीग, यहां पर कहीं ना कहीं अल नसर को अनजस्टिफाइबली अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है। अब लोगों ने यहां पर इस चीज पे काउंटर भी किया। अब जैसा मैंने कहा कि हर बंदा रोनाल्डो के साथ नहीं खड़ा है, रोनाल्डो को इस पूरे स्टैंड को लेके, इस रेबल को लेके रोनाल्डो के कुछ लोग मतलब इस स्टैंड को लेके यहाँ पर कुछ लोगों ने उसके अगेंस्ट भी कहा, उसको काउंटर भी करने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि अगर ये मामला सिर्फ इस चीज का है कि भाई बेंजिमा इधर चला गया और रोनाल्डो के अल नसर को यहाँ पर ट्रांसफर मार्केट में साइनिंग नहीं करने दी जा रही, या फिर उनको पैसे नहीं दिए जा रहे, या फिर वो अपनी टीम को एक स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बना पा रहे, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर अल अहली की बात करें, अल हिलाल की बात करें, या फिर अल इत्तेहाद की बात करें, उनको तो ये पूरी की पूरी फ्रीडम दी जा रही है। तो लोगों ने कहा कि ऐसा तो नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल की बात करें तो अल नसर ने 414 मिलियन खर्च किए, वही अल अहली ने 360 मिलियन खर्च किए और अल इत्तेहाद ने 384। यह बात एग्री करा लोगों ने कि अल हिलाल ने 616 मिलियन खर्च किए हैं, लेकिन सबने यहां पर यह काउंटर किया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सैलरी इतनी ज्यादा है कि शायद से अल नसर के पास वो लेवरेज ही नहीं होगा कि पैसा खर्च कर सके। अब इस पर भी काउंटर यह हुआ कि अगर सैलरी रोनाल्डो की ज्यादा है तो सैलरी तो अल इत्तेहाद में बेंजिमा की भी ज्यादा थी और सैलरी यहां पर अल हिलाल में नेमार की भी ज्यादा थी। तो यहां पर यह चीज लोगों को लगा कि थोड़ा सा अगेन इट्स अ बैक एंड फोर्थ, लेकिन क्योंकि यहां पर किसी के पास भी एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, किसी के पास भी एग्जैक्ट रीजन नहीं है कि ये जो रोनाल्डो का प्रोटेस्ट है, ये जो रोनाल्डो का एक स्टैंड है, ये लीड कहां करेगा, इसकी डिमांड्स क्या है, और मेन चीज की यहां पर खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ से एक पब्लिक स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई, कोई भी सॉर्ट ऑफ अनऑफिशियल कुछ नहीं आ रहा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या चाहते हैं और क्या नहीं। इवन स्पेकुलेशन तो ये भी आने लगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये स्टैंड भी लेने के लिए तैयार है और लास्ट वार्निंग दे रहे हैं सऊदी की लीग को कि भाई या तो अपने कर्म सुधारो, नहीं तो मैं यहां पर छोड़ दूंगा इस लीग को। अगेन उस पर ही बात करेंगे हम स्पेकुलेशन पे, लेकिन पूरी कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा तब गर्म आ गई क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ठीक है रोनाल्डो ने स्टैंड लिया, रोनाल्डो ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन अब कहीं ना कहीं यहां पर अल इत्तेहाद के साथ जो अल नसर का मैच है शुक्रवार को, वो एक काफी डायरेक्ट है, वो एक काफी पिवटल है इस पूरी टाइटल रेस के लिए। तो रोनाल्डो वहां तो खेलेंगे ही खेलेंगे। इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक फोटो भी डाली और जहां पर लग भी रहा था कि भाई अब तो यहां पर होता हुआ दिख रहा है और शायद से क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब यहां पर खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन देर रात गुरुवार को ये चीज कंफर्म हुई कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल इत्तेहाद के अगेंस्ट भी नहीं खेलेंगे। और तब समझ में आया कि वट एवर वॉज हैपनिंग, शायद से क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी भी अपसेट है। फब्रिजियो ने इस चीज को एक्सक्लूसिवली कवर करते हुए बोला कि वट एवर इज हैपनिंग, ये चीज क्लियर है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी भी अपसेट है। रोनाल्डो को शायद से अभी भी कोई एश्योरेंस नहीं मिली है सऊदी लीग से कि वो यहां पर वापस खेलते हुए दिखे। अब यहां पर भी कुछ लोगों को इर्क हुआ है और लोगों ने कहा कि वट एवर इज रोनाल्डो इज डूइंग, ठीक है वो अल नसर की भलाई के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसे पॉइंट पे जहां पर अल नसर काफी पिवटल टाइटल रेस में, वहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर खेलने से मना कर रहे हैं तो यहां पर वो उनकी ही टीम को यहां पर बैकफुट पर डाल रहा है, और अगर वो टीम हारती है तो यहां पर अल नसर टाइटल रेस में और पीछे हो जाएगी। यहां पर एक चीज पॉइंट ये भी हुआ कि लोग अब ये भी क्यूरियस हो गए कि यहां पर अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो स्टैंड था वो इस चीज को लेकर था कि अल नसर टाइटल रेस में ट्रांसफर मार्केट में जाके अपने आप को एनफोर्स नहीं कर सकती, अपने आप को और यहां पर रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती, अपने आप को और पावरफुल नहीं कर सकती। तो लोगों ने कहा कि अब यहां पर क्योंकि विंटर ट्रांसफर विंडो खत्म हो चुकी है तो अल नसर तो वैसे भी नहीं कर सकती, तो ऐसी कौन सी एश्योरेंस है, ऐसी कौन सी चीज है जो कि शायद से रोनाल्डो को वापस से टीम में लेके आ सकती है, और जो रोनाल्डो और सऊदी के बीच जो रिलेशन है वो यहां पर वापस से ठीक होते हुए दिख जाएंगे। क्योंकि विंटर ट्रांसफर विंडो क्लोज हो चुकी है, अल नसर अब किसी भी प्लेयर को साइन नहीं कर सकती अंटिल द नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो। और इसी के बाद यहां पर इस कंट्रोवर्सी का जो पहला पिवटल मोमेंट आता है वो आता है जब सऊदी लीग अपना पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं, एंड दैट इज कि भाई यहां पर सऊदी लीग बोलते हैं कि देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो
बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बहुत सही है कि रोनाल्डो आया, रोनाल्डो ने गेटवे ओपन किया। लेकिन उन्होंने ये चीज़ लास्ट में बोली वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो नो मैटर, उन्होंने यहाँ पर नाम नहीं लिया उस लास्ट पैराग्राफ में, लेकिन उन्होंने बोला कि एक भी कोई भी प्लेयर, नो मैटर कि वो कितना इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन वो यहाँ पर किसी और के क्लब के इंटरनल पॉलिटिकल, कमर्शियल और स्पोर्टिंग डिसीजन में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। अब यहां पर मैं तुमको थोड़ा सा मामला समझाता हूं कि ये जो सऊदी लीग है ना, इनका जो स्टेटमेंट आया है ये वो उसको कैसे बैक कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट और एक डिटेल्ड डीप डाइव करा कि भाई चल क्या रहा है यहां पर। तब उन्होंने यहां पर जो सोर्सेज हैं एट जो सऊदी लीग के शेयर होल्डर्स हैं उनसे जब बात करी तो उन्होंने बताया कि देखो यहां पर ऐसा होता है, और मैं आसान भाषा में तुमको समझाता हूं कि 100 रुपए अगर सऊदी के पास है तो वो अपने क्लब्स को, जितने भी क्लब्स हैं अपार्ट फ्रॉम 4, उनमें बांट देते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल मान लो अल इत्तेफाक, ठीक है, उनके पास 20 रुपए आए। अब 20 रुपए उन्होंने लिए, ये असाइंड बजट है, जो करना है उनको वो 20 रुपए के अंदर ही करना है, यानी कि 25 रुपए। तो 20 रुपए जैसे ही उनको मिले, अब यहां से वो इंडिपेंडेंट है कि वो 20 रुपए में जिसको लेके आना चाहते हैं वो उसको लेके आ सकते हैं, जिसको लेके आना चाहते हैं वो उससे वैसे नेगोशिएट कर सकते हैं। बस यहां पर अगर कोई एक जो उनका, अगर वो किसी प्लेयर को साइन कर रहे हैं, किसी सुपरस्टार को साइन कर रहे हैं, तो यहां पर सऊदी में एक पेस प्रोग्राम होता है, प्लेयर फॉर एक्सीलेंस ऐसी कुछ है, तो वो यहां पर उनको अप्रूव करवाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मोहम्मद साला को वो लेके आ रहे हैं, कोई भी लेके आ रहा है मोहम्मद साला को, तो यहां पर अप्रूव करवाना पड़ता है सऊदी की लीग ऑर्डर से, क्योंकि अगेन वो ऐसा लाइक एक सेंट्रलाइज फिगर है। और उसके बाद जब वो चीज़ ग्रीन लाइट हो जाती है कि हाँ भाई तुम साला को लेके आ सकते हो, तब यहां पर वो इंडिपेंडेंट है कि अब तुम कैसे नेगोशिएट कर सकते हो। तो यहां पर पार्शियली इंडिपेंडेंस है लाइक पूर्ण स्वराज नहीं है यहां पर इनका। लेकिन यहां पर खेल ये है कि भाई अगर 4 क्लब की बात करें तो वहां पर मामला डिफरेंट है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता है, उनको एक्सेप्शन दिया जाता है, उनको बहुत ज्यादा लेवरेज दिया जाता है, उनको बहुत ज्यादा फ्रीडम दी जाती है कि वो अपनी टीम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऐसे में ये सामने निकल के आया कि बेंजेमा की जो डील हुई है, जो शायद से ट्रिगर पॉइंट था क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कि वॉट एवर दिस इज हैपनिंग, दिस इज अनजस्टिस एंड दिस इज अनफेयर, वो यहां पर डील इसलिए हो पाई है, इसलिए नहीं क्योंकि सऊदी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने यहां पर इस चीज को अप्रूव कराया और अल हिलाल को कहा कि भाई ठीक है तुम जाके बेंजेमा को ले लो, बल्कि इसलिए क्योंकि अल हिलाल के खुद के जो माइनॉरिटी स्टेक ओनर है उन्होंने यहां पर पैसा डाला है, उन्होंने यहां पर पैसा डाला है और उन्होंने यहां पर ब्लैंक चेक दिया है कि वॉट एवर बेंजेमा को चाहिए वो ले लो, और इसीलिए ये डील हो पाई है। इसीलिए यहां पर बेंजेमा जितना अल इत्तेहाद में कमा रहे थे शायद उतना ही या फिर उससे ज्यादा यहां पर अब अल हिलाल में कमाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर अल हिलाल की जो माइनॉरिटी ओनर है उन्होंने यहां पर पे चेक पे साइन किया है कि भाई ठीक है भाई बिलियनियर, इट्स लाइक कि सिंपल है कि आया बिलियनियर और उसने कहा कि ठीक है भाई ये लो भाई तेरे को चाहिए ये 500 मिलियन, ये ले ले भाई 500 मिलियन, और वहीं पर ही बेंजेमा अल हिलाल आए हैं। अब भाई यहां पर पूरा मामला यहां फंस जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि यहां पर सऊदी लीग का जो कमेंट आया, जो सऊदी लीग का स्टैंड आया है वो उनके हिसाब से जस्टिफाई हो सकता है और काफी लोग उसको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन मेरे को लगता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस तरीके से सोच रहे हैं, जिस तरीके से एलिगेशन लगा रहे हैं और जिस तरीके से शायद से सऊदी लीग से उनकी बैक एंड फोर्थ बात हो रही है, उनको लग रहा है कि एश्योरेंस उनको वैसे भी नहीं मिला है, नहीं तो अल इत्तेहाद के अगेंस्ट तो जरूर खेलते। ऐसे में नहीं लगता कि यहां पर ये चीजें जल्दी सॉल्व होती हुई दिख सकती हैं। मे भी कोई यहां पर एश्योरेंस मिले जहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लाइक वापस लाया जाए, क्योंकि सऊदी एक चीज जो अफोर्ड नहीं कर सकता दैट इज कि वो अगर उनके लीग के ही फेस को अगर वो इस तरीके से दूर रखेंगे, इस तरीके से वो यहाँ पर लाइक गेम नहीं खेलेंगे, तो उनकी लीग की रेलेवेंस के लिए, उनकी लीग की इमेज के लिए वो ज्यादा काफी ज्यादा लाइक दिक्कत दे सकता है। अब यहां पर स्पेकुलेशन की बात करते हैं तो भाई देखो स्पेकुलेशन ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज है जो कि समर ट्रांसफर विंडो में एक्टिवेट हो जाएगा, और वो कोई भी यहां पर जो कि कोई भी यहां पर लाइक उसको एक्टिवेट कर सकता है, चाहे यहां पर यूरोपियन क्लब की बात हो, चाहे यहां पर MLS की बात हो। और ऐसे में यहां पर सीन यह है कि देखो मेरे को लगता है कि यूरोप में कोई भी फॉर अ 41-42 ईयर ओल्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोई यहाँ पर 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज पे करेगा, और उसके ऊपर तब जब यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतनी हैंडसम सैलरी अर्न करते हैं। मे बी MLS को डू, काफ़ी लोग लॉस एंजलिस LA की बात कर रहे हैं, काफ़ी लोग MLS में इंटर मियामी की बात कर रहे हैं, अगेन वो स्पेकुलेशन वाली बात है। लेकिन तुमको ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जस्ट एक ट्रांसफर स्पेकुलेशन नहीं है, यहाँ पर बहुत ही डिप्लोमेटिक टाइम है भाई। अभी जब व्हाइट हाउस गया था सऊदी का प्रिंस, तो वो रोनाल्डो को लेके गया था एज वेल। यहां पर उन्होंने ये भी बोला है, सऊदी के जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये भी बोला है कि इन चारों में से जो ये 4 क्लब हैं
इनको पैसा दिया जाता है, ठीक है, इन पे मॉनिटर होती है, लेकिन इनके किसी भी स्पोर्टिंग कमेटी में हमारा कोई बंदा नहीं बैठता। उन्होंने कहा कि हम इनके ऑपरेशंस में इंडिपेंडेंट होते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर रोनाल्डो के उस चीज़ को लाइक रोनाल्डो का जो पॉइंट है वो यहाँ पर इसी बात पे है कि भाई शायद से वो इसलिए भी अनजस्टिफाइड है कि अगर तुम्हारा कोई यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं है, अगर तुम यहाँ पर दखलंदाजी नहीं देते हो, तो हमारे जो क्लब का सीईओ है, हमारे क्लब का जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, वो यहाँ पर उनकी पावर को फ्रीज क्यों किया गया है। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स अब ये भी बता रही है कल पोर्चुगल न्यूज़पेपर एबोला में कि रोनाल्डो इस चीज़ से भी नाखुश है कि बहुत सारे लोगों की सैलरी डेफर्ड है, बहुत सारे लोगों की सैलरी यहाँ पर डिले कर दी गई है और उनके एम्प्लॉयज़ को, उनके लोगों को यहाँ पर सैलरी भी नहीं मिल रही है। तो भाई यहाँ पर मामला ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी में रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। मेरे को लगता है कि ऑफ कोर्स ही विल स्टे, क्योंकि ना ही सिर्फ सऊदी में उसके सऊदी प्रिंस के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, बल्कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत ही ज़्यादा बड़ी पावर भी दे रखी है। भाई वो व्हाइट हाउस गया था, समझ रहे हो, व्हाइट हाउस डिनर कर रहा था उस टेबल पे बैठ के। तो कितनी पॉलिटिकल पावर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के खुद के हाथ में कि वो ये चीज़ कर सकता है। एट द सेम टाइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर एक फाइट ले रहे हैं, जो भी है, चाहे वो जस्टिफाइड है चाहे वो नहीं है, लेकिन वो एक फाइट ले रहे हैं। बस अभी तक उन्होंने कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया है। साथ ही यहाँ पर 2034 में जो सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर रोनाल्डो और बेंजेमा ही है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर चीज़ों को खराब करेंगे, और अभी 6 महीने पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा है। लेकिन अगेन जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस कर रहा है वो ये है कि इस चीज़ को सॉल्व कैसे किया जाएगा, इस चीज़ को कैसे मनाया जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वापस आए। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये सब वैसे ही ड्रामा होता रहता तो अगेन इट वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट। लेकिन क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल नहीं रहे, तो ये पब्लिक मीडिया में दुनिया के सामने और भी ज्यादा निखर के आ रही है, और भी ज्यादा निकल के आ रही है, और यहां पर प्रॉब्लम हो रही है कि ये आ ही नहीं रही। और इसलिए यहां पर शायद से लग रहा है कि क्रिस्टियानो जब वापस आएंगे तो यहां पर और भी बड़ा ड्रामा होगा कि अब यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वापस आए हैं तो क्या यहां पर अश्योरेंस हुई है, क्या यार रोनाल्डो का टेक है। और इसके पीछे अगर रोनाल्डो कोई पब्लिक स्टेटमेंट ही आ गया तो भैया माहौल हो जाएगा पूरा वेवी। लेकिन दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप कि तुमको इस पूरी कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग इन्स एंड आउट्स एंड बट्स एंड इफ पता चल गए होंगे। तुमको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट। ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू एंड जस्ट टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली।